Good morning, everyone. Welcome to our 10 a.m. update of Nifty and Bank Nifty. Today is 22nd of February 2021. So आज जो हम लोग देख रहे हैं अभी एक थोड़ा फ्लैट ओपनिंग हुआ था, फिर मार्केट में एक थोड़ा सा प्रेशर आया था निफ्टी में भी, फिर अपने सीपीआर को टेस्ट किया निफ्टी ने। अब अगेन वो नीचे अपने प्रीवियस डे लो को हो सकता है टेस्ट करे, जो कि 14,900 है। सो वो ये रेंज हम लोग देख सकते हैं आज निफ्टी में आते हुए। फिलहाल तो एक रेंज निफ्टी ने बना लिया है। आज का लो अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो कहाँ तक जाएगा, ये हम लोग नेक्स्ट अपडेट पे देखेंगे। तो फिलहाल के लिए जो लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं वो हैं 14,900 से 14,886। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। इससे नीचे निफ्टी अगर जाएगा तो फिर आज एक आपको वापस एक प्रेशर फॉल दिखने को मिल सकता है, जो कि एक अच्छा लंबा फॉल हो सकता है 100-150 पॉइंट का, 100 पॉइंट के आसपास का। ऊपर अपर रेंज जो आप देख सकते हैं वो अगर अपने सीपीआर को ब्रेक करता है तो 15,100 पर आपको 15,050 पे भी एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है, और फिर 15,100 से 141 का एक सपोर्ट रेजिस्टेंस रेंज होगा, जो आप देख सकते हैं, क्योंकि 200 डेमा भी है वहाँ पे। फिलहाल तो 20 डेमा से भी नीचे का ट्रेड कर रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी सेम आपको मूवमेंट दिखाई पड़ा है। आपने देखा होगा कि मैंने जो लेवल्स मार्क करके रखे थे, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क करके रखे थे, वहीं से एक रिवर्सल आया। आपने सीपीआर को टेस्ट किया है, सेंट्रल पिवट रेंज को टेस्ट किया है बैंक निफ्टी ने। अगेन वहां से एक सेलिंग प्रेशर आया है, यहाँ पे सेलर्स खड़े हैं, और अब निफ्टी वापस नीचे, बैंक निफ्टी सॉरी, वापस अपने उसी सपोर्ट लेवल को टेस्ट करेगा। तो आज उम्मीद है, जैसा मुझे उम्मीद है, कि हो सकता है बैंक निफ्टी इसी रेंज में ट्रेड करता रहे। आज एक फ्लैट हो सकता है काम चले, एटलीस्ट 1-1.5 घंटे तो फ्लैट चलेगा ही। 12 बजे के बाद जो अपडेट देंगे उसमें हो सकता है कि एक पता चले कि मूवमेंट कैसा हो। बहुत ज़्यादा अगर बैंक निफ्टी आज नीचे आने का है तो ये सेकंड जो सपोर्ट लेवल है 35,437 का, यहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हो सकता है कि प्रीवियस डे लो जो है वो टेस्ट करे बैंक निफ्टी। तो फिलहाल बाई ट्रेड तो इसलिए नहीं बनता है कि जब तक सीपीआर और इस लेवल जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 35,247 पे, इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, तब तक आप एक पॉजिटिव ट्रेड तो ना लें, बाई ट्रेड तो ना लें। और फिलहाल अगर वापस सीपीआर को टेस्ट करता है बैंक निफ्टी यहाँ पे, और उसके बाद फिर वहाँ पे आप एक छोटा सा आप सेलिंग प्रेशर देखते हो, अगर आप अच्छा मूवमेंट नहीं देखते हो टुवर्ड्स पॉजिटिव जोन, तो आप वहाँ से एक सेल ट्रेड ले सकते हो। जैसा कि आप बैंक निफ्टी में देख रहे हैं कि हो सकता है कि बैंक निफ्टी अपने लोअर लेवल को टेस्ट करे। तो अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स वो कहाँ पे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो एसबीआई आज को दिख रहा होगा कि जो मूवमेंट पिछले हफ्ता में देखने को मिला था पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, वहाँ पे वो वापस अपने नॉर्मलसी पे आ रहा है। तो आज एसबीआई में कुछ 5.6 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। पीएनबी तो उसी रेंज में चलता रहता है। बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक में आज गिरावट है 12 पॉइंट का। तो एक्सिस बैंक भी अपने सपोर्ट पे फिलहाल खड़ा है। तो यहाँ से हो सकता है कि एक मूवमेंट आए, अगर अपने सपोर्ट को ऑनर करता है तो फिर आप एक सीपीआर तक की मूवमेंट देख सकते हैं, जो कि कुछ 5-6 पॉइंट का मूवमेंट होगा, नहीं ज़्यादा का ही होगा। इनफैक्ट आपको एक अच्छा मूवमेंट दिख सकता है। तो अगर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके अगर आप अभी ट्रेड लेते हैं तो मतलब 733 तक का स्टॉप लॉस लेके, अभी 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपके टारगेट हो सकते हैं, एक हो सकता है 742, दूसरा हो सकता है 7, एक हो सकता है 745, एक हो सकता है 750 और 755। तो ये 3 आपको टारगेट मिल सकते हैं आज
755 और 759, 60। तो ये 4 टारगेट आप लेके चल सकते हैं। अगर आप एक छोटा सा 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे तो आपको अच्छा एक आप टारगेट ले सकते हैं एक्सिस बैंक में फिलहाल। और कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में भी सेम है कि अगर आप अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस अपना अपना ट्रेड लेते हैं 618 पे, अगर अपना ट्रेड लेते हैं तो 618 पे आप ट्रेड लेते हैं तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए 615 तक का। और आप जो है 627 तक का आप एक टारगेट ले चल सकते हैं। 622, 625 और 627, ये आपके टारगेट होंगे। पहला टारगेट 622, दूसरा 625, तीसरा 627। और स्टॉप लॉस आपको ट्रेड लेना है 618 के आसपास। 618 से 619 के बीच में आप ट्रेड लीजिए और स्टॉप लॉस रखिए 615 तक का। 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए और ट्रेड लीजिए। तो हो सकता है कि आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल जाए। पर अगेन आप ये ध्यान में रखिए कि जो एक सपोर्ट है 618 पे, तो अपने सपोर्ट को टेस्ट करके वापस जब आईसीआईसीआई बैंक ऊपर मूव करेगा तब, या तो आप प्रीवियस डे लो को, तो प्रीवियस डे लो को टेस्ट कर रहा है तो यहाँ पे एक रिस्क लिया जा सकता है और आप जो है एक प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं कुछ 7 पॉइंट तक का, अगर 3-4 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं तो 618 से 619 के बीच का ये ट्रेड होगा। इंडसलैंड बैंक में देख लेते हैं। अगेन इंडसलैंड बैंक अपने 200 एमआ के पे सपोर्ट लिए हुए है, 200 एमआ और सीपीआर के बीच में मूव कर रहे हैं। तो फिलहाल तो इसमें अभी कोई ट्रेड बनता नहीं है। हाँ, अगर अपने सीपीआर को भी ब्रेक कर लेता है जो कि 1051.28 पे है, तो 1050 के नीचे, 1050 के नीचे अगर हम लोग अगर ट्रेड लेते हैं 1045 पे, अगर एक स्ट्रॉन्ग सेल कैंडल हमें दिखता है और 1045 पे हम लोग ट्रेड लेते हैं तो हम लोग 1030 तक का टारगेट, 32 तक का टारगेट हम लोग लेके चल सकते हैं। और फिलहाल क्योंकि सीपीआर बहुत बड़ा है तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी मूवमेंट ये इसी बीच में दे रहा है। तो एटलीस्ट अगर ट्रेड लेना भी है तो फिलहाल तो वेट करें। यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर एक हाई रिस्क ट्रेड लीजिएगा तो 163 से आप वापस 163 या 165, 163 से वापस सेल कर सकते हैं अगर फिर आपको ऐसा ही सेलिंग प्रेशर दिखा इस जोन में तो। नहीं तो अगर अच्छा एक बाइंग प्रेशर दिख सकता है तो फिलहाल एक छोटा सा ट्रेड तो ले सकते हैं। अगर बाई ट्रेड लेना है तो एक स्टॉप लॉस लीजिए 1050, 1047.30 का एक स्टॉप लॉस लेके 1065 तक का आप एक टारगेट कंसिडर कर सकते हैं अभी के टाइम पे, अगर अपने इस पॉइंट को रिस्पेक्ट कर रहा है, सीपीआर को रिस्पेक्ट कर रहा है इंडसलैंड बैंक तब। एचडीएफसी में क्योंकि एक अच्छा मूव आपको दिख रहा है एचडीएफसी में, अगेन एचडीएफसी में एक अच्छा मूव था पर अपने 200 एमआ को यहाँ पे देखिए एक अच्छा सेल कैंडल आपको दिख रहा है। तो एक नीचे का मूवमेंट दिख सकता है। ये अपने अगले सीपीआर को तो टेस्ट करेगा ही। तो यहाँ पे अगर आप एक छोटे से स्टॉप लॉस 2-3 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे अगर खरीदते हैं, बेचते हैं एचडीएफसी बैंक को, तो एटलीस्ट आप 147 तक का आप एक टारगेट लेके चल सकते हैं। 147 हो सकता है कि आज आपको फिर से टेस्ट करता हुआ दिखे आईसीआईसीआई बैंक। और ऊपर में क्योंकि 1570 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है और अपने 200 डेमा को भी अच्छे से ब्रेक किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। पहले बहुत देर इसके साथ चला, इसको अपने 200 डेमा को रिस्पेक्ट दिया आईसीआईसीआई बैंक ने, पर एक स्ट्रॉन्ग सेल कैंडल आपको दिख रहा है। पर अभी इसको एक वैप का और 20 डेमा का सपोर्ट है। अगर ये दोनों भी ब्रेक कर जाता है तो हम लोग एक 1545, 1544 का टारगेट देख सकते हैं आते हुए आईसीआईसीआई बैंक, जो फिलहाल दिख रहा है।
एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके 1570 का स्टॉप लॉस लेके मतलब अभी अभी अगर आप बहुत ही हाई रिस्क ट्रेड लेना है तो यहाँ से स्टॉप लॉस आपका 2-4 पॉइंट का हो जाएगा और आप ट्रेड ले सकते हैं नीचे के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लेवल्स प्रोवाइड मैं कर दूंगा, तो आप उससे भी आप रेफरेंस ले सकते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो कि बैंक से रिलेटेड स्टॉक्स है वो तो हमने देख लिए। अब आईटी के स्टॉक्स को देख लिया जाए तो इन्फोसिस का क्या हालत है। इन्फोसिस अपने सीपीआर को टच कर रहा है। अगर अगर आप एक ट्रेड ले सकते हैं तो जब अपने सीपीआर को वापस सीपीआर को टेस्ट करे तो आप एक ये सीपीआर ब्रेक करता है तो फिर आप एक सेल ट्रेड ले सकते हैं। पर फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि सीपीआर को रिस्पेक्ट दे रहा है। तो अभी अगर ट्रेड लेना भी चाहें तो मेरा तो कोई सलाह नहीं होगा इन्फी में भी ट्रेड लेना, क्योंकि थोड़ा अनक्लियर मामला है इन्फोसिस का कि अभी ये किधर जाना चाहेगा। बस बस अगर अगर रेंज ब्रेकआउट मानिएगा तो हो सकता है कि ये सेल ट्रेड अच्छा दे, बट क्योंकि एकदम सीपीआर के सपोर्ट पे खड़ा है तो सेल करने की सलाह अभी इन्फोसिस में नहीं है। टीसीएस में गिरावट है, अच्छी खासी गिरावट है। कोई रीज़न होगा, कोई न्यूज़ होगी जिसके कारण टीसीएस में ये गिरावट है। अभी फ़िलहाल एक ये है, हो सकता है प्रीवियस जो क्लोजिंग है उसको टेस्ट करे, प्रीवियस डे लो को टेस्ट करे, क्योंकि तो हो सकता बस अब करने ही वाला। अगर इसको रिस्पेक्ट दे देता है तो फिर यहाँ से एक बाई ट्रेड ले सकते हैं छोटा सा, 10 पॉइंट का भी एक ट्रेड मिल जाएगा। टीसीएस में तो बहुत है 10 पॉइंट, मतलब अगर आप अभी यहाँ पे 16 पे लेते हैं 30,016.40 पे लेते हैं तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ जो है आप मतलब 2-3 पॉइंट का 3,010 तक का 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके आप 10 पॉइंट इधर मूवमेंट का वेट कर सकते हैं। 30,033 तक का आप एक मूवमेंट देख सकते हैं, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे अपने प्रीवियस डे लो को टेस्ट किया है टीसीएस ने। तो फिलहाल अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर अगेन आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 30,028 का स्टॉप 30,030 का स्टॉप लॉस के साथ। अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो एक छोटा सा अगर स्टॉप लॉस लेना चाहें तो 30,027 का स्टॉप लॉस के साथ आप जो है 29,090 का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। 29,090 के आसपास का टारगेट ले सकते हैं। तो फिलहाल तो आपको ये है, माइंड ट्री में भी एक अच्छा गिरावट दिख रहा है। ऊपर के लेवल से एक प्रेशर आया है। कल का सीपीआर जो है प्रीवियस डे का जो सीपीआर है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में प्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, और वहाँ पे 200 एमए का भी एक रेजिस्टेंस है। और फिलहाल जो लग रहा है, ये भी लग रहा है कि अपने प्रीवियस डे लो को हो सकता है टेस्ट करेगा, कर ही रहा है, उस रेंज को टेस्ट कर रहा है। तो फिलहाल अगर आप एक बाई ट्रेड लेते हैं तो इसमें तो बाई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है जब तक एटलीस्ट अच्छे तरीके से अपने प्रीवियस डे लो को टेस्ट ना कर ले। अगर प्रीवियस डे लो को या अपने आज के सपोर्ट को टेस्ट करता है जो कि 1659 है, तब आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ बाई ट्रेड ले सकते हैं। और आज का टारगेट हो सकता है 1686 तक का माइंड ट्री में। अब यूएस डॉलर और आईएनआर को देख लेते हैं। तो यूएस डॉलर और आईएनआर जो है वो भी अभी तक एक फ्लैट, थोड़ी देर पहले तो फ्लैट दिख रहा था, अभी देखते हैं कि क्या स्थिति है। फ्लैट ही चल रहा है, अपने व्याप को पकड़ के चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं आ रहा है। पर एक हाँ, एक नीचे में एक सपोर्ट है 72.5442 पे, तो यहाँ का स्टॉप लॉस लेके आप 72.75 का एक टारगेट लेके चल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अपने सीपीआर को टेस्ट करें। तो क्योंकि प्रीवियस डे लो से नीचे ही अभी यूएस
डॉलर काम कर रहा है फिलहाल, तो ये एक सपोर्ट मान के अगर आप अभी ट्रेड लें तो मे बी आपको 72.75 का लेवल देखने को मिल सकता है। पर क्योंकि आज का भी लो ब्रेक नहीं हुआ है, तो आज का अगर लो ब्रेक करता है, इस रेंज से ब्रेक करता है, तो आज के लो कॉस्ट से थोड़ा सा ऊपर 72.57 को अपना स्टॉप लॉस मान के अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो आप फिर नीचे का टारगेट ले सकते हैं। तो आप कॉल और पुट में अगर ऑप्शन कॉल और पुट बाई करना चाहते हैं तो 72.5 का आप कॉल भी ले सकते हैं, 72.50 का आप पुट भी ले सकते हैं। तो अगर हेज करेंगे तो फिर बेटर है। तो यहाँ पे तो एक अभी कोई ट्रेड फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। अगर कोई ट्रेड है तो जब तक ये अपने लो को या इस सपोर्ट लेवल को टच नहीं करता है, तब तक हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे करेंसी में, यूएस डॉलर में। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं कुछ बैंक निफ्टी एक्सिस बैंक और इन्फोसिस के कुछ लेवल्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कृपया उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड सेटअप बना सकते हैं, अपने ट्रेड को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सो होप करते हैं कि आपको आपका आने वाला जो 1 घंटे का सेशन है 11:30 तक का, वो प्रॉफिटेबल रहे। So thanks again for watching this video. Kindly hit the notification bell icon so you can get the update continuously whenever we upload a video, because we upload videos during the trading session, live trading session, every single hour. So hope you are enjoying this video and you have a profitable day. Bye bye, have a nice day. Wait for the next update. Thanks, bye.